पहले टेस्ट मुकाबले की बदल गई है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आखिरकार क्यों हुआ है स्टार खिलाड़ी अब टीम से बाहर? तो टीम इंडिया की जीत हो गई है गोल्ड टेस्ट मुकाबले में पक्की। क्या वो कारनामा है जो टीम इंडिया करने जा रही है और किस तरीके से टीम इंडिया गोल में अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकती है? और जो स्टार खिलाड़ी बाहर हुआ है उसके बाहर जाने से टीम इंडिया अच्छा कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल होइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए क्योंकि आपको ही मालूम है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर पहुंचना है ना, तो भारत को ये टेस्ट सीरीज जीतना ही पड़ेगा। कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर हार गए ना, तो फिर आपके पास मौका नहीं बचेगा कि आप कहीं से भी आउटसाइड चांस लेकर के कमबैक कर सको और अपने आप को फाइनल में पहुंचा सको। इसीलिए भारतीय टीम को जो 9 टेस्ट मुकाबले बचे हुए खेलने हैं, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका से खेलने हैं, 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से खेलने हैं, 5 टेस्ट मैच हमें बीजीटी सीरीज में खेलने हैं अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जा रहा है कि भारत यहां से जीत के साथ शुरुआत करे, और जीत के साथ शुरुआत आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉम्बिनेशन यानी कि प्लेइंग 11 आपका बेहतर होगा। हमने अभ्यास मैच में भी काफ़ी कुछ देखा, बहुत बेहतर रहा। कप्तान भी बल्लेबाज़ी करने के लिए आखिरकार जो है लास्ट डे ऑफ द वार्म अप मैच आए और उन्होंने 44 रन की पारी खेली, अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, और हालिया दिनों में अगर देखें तो कप्तान गिल का फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है। उसके अलावा जायसवाल जो पहली पारी में सिर्फ 2 गेंद खेल पाए थे, खाता तक नहीं खुला था। दूसरी पारी में नाबाद गए, 61 रन बनाया उन्होंने। उसके अलावा केएल राहुल ने पहली पारी में बल्लेबाज़ी की, ऋषभ पंत ने भी दूसरी पारी में दिखाया कि वो संयम बरत सकते हैं, मैच के सिचुएशन के हिसाब से वो खेल सकते हैं। लेकिन जुरेल के बल्ले से वो रन नहीं निकल करके आया है, और ना ही रन के साथ-साथ जो है ना ही उनको गेम टाइम उस तरीके से मिल पाया। ना पहली पारी में परफॉर्मेंस आया, ना दूसरी पारी में आया। पिछले कुछ सीरीज से परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं चल रहा, तो वो चिंता की बात है। उसके बाद नंबर 7 की बात आती है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जडेजा होते हैं, जडेजा ने बल्लेबाजी अच्छी की, सुतार ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई, गुरनूर बरार को मौका मिला, उन्होंने भी टांग दिए 4-5 छक्के। तो ये दिखा रहा है कि आपके पास बल्लेबाजी को लेकर जो टेंशन हो रहा था, वो बल्लेबाजी को लेकर टेंशन नहीं है। लेकिन हम सबको मालूम है कि श्रीलंका के खिलाफ जब आप गोल में उतरेंगे, गोल की पिच जो है वैसी पिच नहीं मिलेगी जो एनसीसी के पिच पर जो हमने देखा कोलंबो के अंदर में। हालांकि भारतीय टीम अब पहुंच चुकी है गोल के अंदर में, गोल टीम इंडिया पहुंच गई है, वहां पर 3 दिन का प्रैक्टिस होगा। टीम इंडिया जो है वो 12, 13, 14 प्रैक्टिस करेगी, और उसके बाद 15 तारीख से 15 अगस्त को जो है वो मैच में उतरेगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्पिन आक्रमण को कैसे आप ले रहे हैं, स्पिन आक्रमण के खिलाफ आप किस तरह से खेल रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से बल्लेबाजी की टीम तैयार करनी पड़ेगी। प्लस सबसे ज्यादा सरदर्द टीम इंडिया के पास में है कि आपकी जो बॉलिंग यूनिट है वो क्या होगी। क्या आप गोल की पिच को देखने के बाद 2+3 यानी कि 2 पेसर प्लस 3 स्पिनर जाएंगे, या 3 पेसर प्लस 2 स्पिनर जाएंगे? और अगर ऐसा सोच है तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि गोल का इतिहास बहुत पुराना है, और पहले भी यहाँ पर खुद कोच जो है गौतम गंभीर यहाँ पर बैटिंग कर चुके हैं गोल के अंदर में। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इस बार भारतीय टीम जो है बड़ी सोच समझ के प्लेइंग 11 बनाने वाली है। क्योंकि इस बार एक गलती भी आपको जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर करा देगी। तो उम्मीद बनाए रखना है तो प्लेइंग 11 बेहतर बनाना पड़ेगा। तो अब बात आ जाती है कि आखिरकार टीम इंडिया की सोच क्या होगी? गोल अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली वहां स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलता है, स्पिनर्स हावी होते हैं, तो माना यह जा रहा है कि जो विकेट आपको अभ्यास में मिला था, ग्रीन टॉप वाला विकेट मिला था, वैसा विकेट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अचानक से दिखाई देगा कि गोल्ड टेस्ट मैच के अंदर में पूरा सफा चट विकेट है, गंजी विकेट आपको नजर आएगी, घास का नामो निशान नहीं होगा वहां पे। तो इसीलिए वहां के हिसाब से वो खेलना पड़ेगा, और चूंकि एशियन सबकॉन्टिनेंट की जो विकेटें होती हैं वो पहले दिन ही आपको दूसरे तीसरे सत्र में स्पिन होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन गोल का जो विकेट है ना, ये पहले घंटे में आपको टर्न होता हुआ नजर आने लगेगा। पहले घंटे की बात कर रहा हूं, पहले घंटे में आपके 2 स्पिनर्स जो है ऑपरेट करने वाले हैं, चाहे वो श्रीलंका की तरफ से हो, चाहे वो भारत की तरफ से हो। इसीलिए टीम इंडिया भी 3 स्पिनर्स के साथ जा सकती है। अब टीम इंडिया के लिए अगला पैंच ये फंस रहा था कि भाई 3 स्पिनर्स में कौन कौन। मैं आपको पूरा प्लेइंग इलेवन बताने वाला हूं कि जो प्लेइंग इलेवन आपको पहले टेस्ट मैच में खेलती नजर आने वाली है। अब ये सवाल है कि भाई सारांश जैन बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। अभी तक जो गंभीर की हमने चॉइसेस देखी हैं कि वो ज्यादातर फोकस जो है वो एक स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, वो सिर्फ जाते हैं कि भाई ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। ये गंभीर, और इसी वजह से गंभीर जो है इंग्लैंड में और आयरलैंड के खिलाफ जो है मात खाते नजर आए। ऑलराउंडर पॉलिसी, आप एक प्रॉपर बॉलर या प्रॉपर बैटर की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर यह है कि अब आपके पास मौका है कि क्या आप सारांश जैन को खिलाओगे, क्या आप एक वेरिएशन लेके क्या आओगे ऑफ स्पिनर का सामने? लेकिन वो दिखेगा कि भाई श्रीलंका की टीम किस तरह से आती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो भारतीय टीम है, भारत 3 स्पिनर में किसको लेकर के आएगा? सारांश जैन को खिलाएगा तो किसको बाहर करेगा?
क्या सुथार बाहर होंगे या जड्डू बाहर होंगे या कुलदीप बाहर होंगे? कौन बाहर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। उसके अलावा पेस बॉलिंग की एक समस्या है कि सिराज तो कंफर्म लग रहे हैं खेलेंगे, लेकिन दूसरा पेसर उनके साथ कौन होगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा होंगे जो लाडले हैं गौतम गंभीर के, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर कोई और गेंदबाज आएगा? क्या वो गुरनूर बरार आ जाएंगे, या फिर आकिब नबी डार को आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स लेकर के आया जाएगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि आकिब नबी डार एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जिस तरह से अभ्यास मैच में उनके साथ सुलूक किया गया है, मुझे लग नहीं रहा है कि आकिब नबी डार को ये प्लेइंग 11 में खिलाने वाले हैं। हालांकि खिलाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं खिलाया जाएगा। और अब आपको पता चलेगा कि आखिर टीम हो क्या सकती है। तो जो टीम मैनेजमेंट फैसला कर रही है वो ये कि गेंदबाजी के दौरान जो पेस बॉलिंग अटैक है उसमें सिराज तो खेलेंगे, उनके साथ हो सकता है कि गुलनूर बरार को जो है वो टीम मौका दे दी। गुलनूर बरार बल्ले से भी काम करते हैं, और ये जो चहेता रहा है हमेशा से एक तरीके से गंभीर का थोड़ा झुकाव रहता है कि जो थोड़ा बल्ले से भी योगदान दे दे, इसलिए उन्होंने कई मैचेस में कुलदीप यादव को बाहर कर दिया। तो गुलनूर बरार हो गए और सिराज हो गया। सिराज ने भी जिस तरह से 3 छक्के लगाए और आखिरी ओवर में 16 चाहिए थे, 23 जड़ दिया और मैच जिता दिया, तो सिराज ने भी बल्लेबाजी पर वर्क किया। तो सिराज और गुलनूर बरार हो गए पेस बॉलिंग में। स्पिनर्स के अंदर में जडेजा चूंकि बल्ले से बहुत वाइटल होते हैं, हालांकि गेंदबाजी उनका मेन काम है, लेकिन जडेजा को आप बाहर नहीं करेंगे, जडेजा खेलेंगे। अब सुथार ने जो लास्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस किया अफगानिस्तान के खिलाफ में, उसको देखते हुए और इन विकेटों को देखते हुए आप सुथार को बाहर नहीं कर सकते। और कुलदीप यादव आपके वो ट्रम्प कार्ड हैं, जो कि पिच से मदद मिले ना मिले, पहले दिन बॉलिंग करना हो या 5वें दिन बॉलिंग करना हो, वो कमाल कर सकते हैं। इसलिए कुलदीप को ही बाहर करना मुझे लगता है कि आसान नहीं, इसलिए सारांश जैन का खेलना मुश्किल लग रहा है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खिला रहे हैं जडेजा और सुथार, तो उस गलती की वजह से आप जो है कुलदीप को बाहर नहीं कर सकते। 3 ये हो गए, यानी मेरी नजर में 3 स्पिनर हो गए, कुलदीप, सुथार, जडेजा, प्लस 2 आपके पेसर हो गए सिराज और गुलनूर बरार। अब एक पोजीशन और है जिसको लेकर के सवाल उठ रहा था। आपने देखा कि टॉप 5 आपका फिक्स है। ओपनिंग जायसवाल केएल करेंगे, 3 पे पडिक्कल आएंगे, सुदर्शन नहीं है, तो 4 नंबर पे आपके कप्तान गिल हो जाएंगे, 5 नंबर पंत हो जाएंगे। 6 नंबर एक ऐसा वाइटल पोजीशन है, अगर आपने शुरुआत में अच्छा खेला है, 5 विकेट 4 विकेट गिर गए अगर, तो 6ठे नंबर का खिलाड़ी जो होगा वो उस मैच के उस स्कोर कार्ड को और बेहतर बना सकता है या फिर डुबा सकता है। इसलिए नंबर 6 को लेकर के जो दुविधा थी कि भाई ध्रुव जुरेल अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पिछले कुछ सीरीज में अच्छा नहीं कर पाए हैं। इंग्लैंड सीरीज में भी नंबर 6 के लिए दावेदार ध्रुव जुरेल नहीं थे, उनको बिल्कुल लास्ट मैच में मौका दिया गया, वही पंत के चोटिल होने की वजह से, या पंत इंजर्ड हो गए बाहर हो गए, तब उनको खिलाया गया। नहीं तो पहले 4 टेस्ट मैच में नंबर 6 के लिए बार बार अलग अलग खिलाड़ियों को तैनात किया गया, कभी करुण नायर खेले, कभी नीतीश रेड्डी खेले, 2 बार जडेजा खेले वहां पे, लेकिन वहां ऑप्शन नंबर 6 पर बतौर बल्लेबाज जो है वो जुरेल को नहीं रखा गया था। मतलब कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए नंबर 6 के लिए प्रायोरिटी जुरेल नहीं है। तो क्या आप उसी चीज को देखते हुए अब आपके पास चूंकि सरफराज खान आ गए हैं बतौर रिप्लेसमेंट सुदर्शन के, तो सरफराज खान जब आए हैं तो यहाँ नंबर 3 पर तो पडिक्कल रिप्लेस करेंगे वहां पर साई सुदर्शन को। तो सरफराज जो है, जो आप ये कोशिश कर रहे हो कि जुरेल को, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उनको पंत के साथ बतौर बल्लेबाज खिला लिया जाए, तो उससे बेहतर यह है कि वहां ध्रुव जुरेल की जगह पर सरफराज खान खेलें, एक प्रॉपर बल्लेबाज आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि स्पिन अच्छा खेलते हैं सरफराज खान, स्वीप से लेकर के हर प्रकार का जो शॉट एक स्पिनर्स पर खेलना चाहिए स्पिनर के ऊपर में, वो उनके पास में है, तो एक फायदा यहां पर यह मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अब इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ध्रुव जुरेल के साथ प्रॉब्लम यह है कि हाल दिनों में वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि अगर वो अच्छे प्लेयर है, खेलें तो क्या पता अच्छा खेल भी जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अभी आपके पास मौका है सरफराज को मौका देने का, क्योंकि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको भी आप इंसाफ कर दोगे, तो एक वो चीज है। तो अब टीम क्या होगी बता देता हूं आपको, पहले टेस्ट मैच की अभी बता देता हूं, पहली प्लेइंग 11। ओपनिंग करेंगे जायसवाल और केएल राहुल, उसमें कोई शंका नहीं है। 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल, 4 पे होंगे कप्तान गिल, 5 पे पंत, 6 पे सरफराज खान, 7 नंबर पे जडेजा, 8 पे सुतार, 9 पे कुलदीप, 10 पे सिराज और 11 पे गुलनूर बरार। ये है आपकी प्लेइंग 11 जो पहले टेस्ट मुकाबले में गॉल में खेलेगी। और ये प्लेइंग 11 अगर खेलती है और फिर भी कोई गलती अगर होती है ना, तब आप कह सकते हैं कि आपकी टीम में एफर्ट था, सब कुछ था, प्लेइंग आपने सही खिलाया, बट जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई। लेकिन अगर आपने इस टीम से इतर कुछ और टीम सोच ली और जो टीम चाहिए वो नहीं खिलाया, प्रयोग करते रह गए, तब तो हार का ठिकरा गौतम गंभीर के सर माथे पर डालना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।